हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरना और आज हम केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कैसा पेपर पैटर्न आता है, तो मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से तीनों का लाया है। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का मैंने पहले से ही फ़िज़िक्स और मैथ्स का पहले से ही अपलोड कर दिया है और आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वैसे तो सिंपल है सब्जेक्ट बहुत, ठीक है। इसका पेपर पैटर्न क्या होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है टोटल में, ठीक है। 70 मार्क्स का लिखना होता है आपको प्लस 30, ठीक है। 30 मार्क्स का क्या होता है इसके अंदर? 70 और 30 में, एक मिनट रुको। 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है जो आप बोर्ड्स में लिखने जाओगे और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। इतना तो सबको पता होगा, ठीक है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिससे हमको पता चलेगा पेपर कैसा आता है एग्जैक्टली। तो ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन में 10 MCQs आएंगे एक एक मार्क के और 8 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। डिफाइन पूछ लिया, ट्रू फॉल्स पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स पूछ लिया या कुछ फॉर्मूला पूछ दिया, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स का आपको पता होगा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो सेक्शन ए में वो आता है। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन आते हैं टोटल में और 8 लिखने होते हैं और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। और उसमें क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको थोड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन से 4-5 पॉइंट्स लिखने हो, डिफ्रेंशिएट हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं छोटे छोटे, डायरेक्ट फार्मूला डाला और आगे आंसर, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका सेक्शन सी में क्या आता है? 12 में से कोई भी 8 लिखने हैं, इसमें भी सेम है, पर अब ये क्वेश्चन 3 मार्क के लाएगी, मतलब जितना भी 2 थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा होगा, 2-2 फार्मूलाज आपको यूज़ करना पड़े। टफ नहीं आएगा, आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल है उससे बुक के रिलेटेड ही आएगा, कुछ भी बुक के बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये 5 सबको, ये डी वाला सेक्शन कोई के बार लोगों को क्यों हार जाता है उसका रीज़न भी बताती हूँ। 5 में से कोई भी 3 लिखना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 5 में से कोई भी 3 लिखने हैं। एक एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स। तो इसमें क्या होता है कि 2-2 चैप्टर का मिक्स पूछते हैं, मतलब स्प्लिट अप्स में पूछे। जैसे 10th में हमको कैसे स्प्लिट अप्स में थे, कुछ 4 मार्क का है तो बहुत बड़ा लिखना है, ऐसा नहीं होता है, स्प्लिट अप्स में पूछते हैं। और स्प्लिट अप्स में भी अक्सर वो क्या करते हैं कि सपोज वो एक क्वेश्चन है तो एक चैप्टर 1 से दे दिया कोई भी टॉपिक या एक्सप्लेन करने का, और दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर 2 से दे दिया। मतलब अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो लोग चैप्टर स्किप करके आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो वो लोग से 2 मार्क का तो बन गया, 4 मार्क में से, बन दूसरा 2 मार्क का वो लोग नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ आप पूरा बुक पढ़ के जाइए, तो आप कोई ऑप्शंस में ना छोड़ पाओ, ठीक है। तो यह हो गया, अभी मैं डिटेल में आगे दिखा रही हूँ, आप देख। कोई कोई फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे गैस कॉन्स्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर, फैराडे, वो सब पेपर में दिए जाते हैं। आपको जो 3 लिख रहे हैं वो दिए जाते हैं, तो आपको इसको याद करके नहीं आना है, ठीक है। तो जैसे बताया सेक्शन ए में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सपोज ये न्यूमेरिकल है, आई एम सो सॉरी, इसमें MCQs आते हैं। तो सपोज ये एक MCQ है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, जिसको मुझे डाउट है कि इसको लिखना है कैसे, ठीक है, पेपर के अंदर। तो पहले कैसे लिखना है? पहले 1 है तो 1 लिखोगे, और ऑप्शन बी है तो बी हम 10th में इतना ही करते थे, ठीक है, 1 का बी हो गया ख़त्म। पर 12th में आप ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स नहीं देगा। आपको क्या करना है, एक और स्टेप करना है कि बी के बाजू में जो भी लिखा है, या बी जो भी आंसर हो, मैं बता रही हूँ, ए हो तो ए लिखो, सी हो तो सी लिखो, डी हो तो डी लिखो, और उसके बाजू में जो भी लिखा है एक्वेश, ये जो भी लिखा हो वो पूरा लिखिए, एक्वस KOH, ये जो भी दिया है आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा आते से 10 MCQs आते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, जैसे जो राइट हो और उसका नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है छोटे छोटे आंसर, जैसे मैंने बताया अभी कैसे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, आपको नेम बोला तो नेम ही है, कोई रिएक्शन नहीं लिखना है। इसमें क्या है, सेलेनियम विद मैग्नीशियम, मतलब MESE मिलता है ना, तो इसका नाम लिखना है, मैग्नीशियम सेलेनाइड, ऐसा कुछ नाम होगा। मैंने SI यूनिट पूछ लिया। नेम ऑफ द, आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको याद करना है, नेम ऑफ द
रेडियो एक्टिव प्रोमेथियम ऐसा कुछ था मुझे, ठीक है। उसके दे रिएक्शन पूछ लिए आपको। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर का था, वो बहुत पॉपुलर है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ टेफ्लॉन पूछ लिया। तो ऐसे इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, टेक्सचुअल क्लैरिटी। आपको पूरा बुक पढ़ना है, एवरी को कॉन्सेप्ट कैसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो गया, डिटेल में आपको एवरी चीज़ कवर करोगे तो आप इसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अक्सर देखा है लोग CET का प्रिपरेशन करते हैं और JEE मेंस का करते हैं प्रिपरेशन, तो ऑटोमेटिकली ये तो हो ही जाता है, पर क्योंकि ये वो दोनों एग्ज़ाम में आपको वैसे भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक कोई बार बार पढ़िए, ऐसे नहीं कोई डाइजेस्ट है कुछ है हमको वो पढ़ना है, नहीं, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने आपके लिए टेक्स्ट बुक बनाया, आपको उसको ही रिफ़र करना है। उसके बाद ये है एवरी क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया 12 में से कोई भी 8 लिखने हैं, और एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 2 मार्क्स, इसलिए आपको दिख रहा होगा 16 मार्क्स का है, इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन आ सकता है आपको, जैसे इधर है ट्रेंड्स, ये तो बहुत पॉपुलर है, अगर आपने PYQs को थोड़ा भी एनालाइज किया ना आपको पता होगा। उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था, रिएक्शंस आ गए, एग्जाम्पल्स लिखने आ गए। उसके बाद मैं बोला था तो छोटा छोटे न्यूमेरिकल्स आ गए। ये अक्सर कहाँ से आते हैं, लोग मुझे पूछते हैं। देखो अक्सर सॉल्व एग्जाम्पल से और PYQs से, दो ही चीज़ से आपके बनते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो बुक बैक है आपके सारे चैप्टर्स के, वो थोड़े टफर लेवल पे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उधर से आता नहीं है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है मेरे से भी अक्सर वो सॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि उसका जो लेवल है ना, इज समथिंग अराउंड JEE और CET के अंदर का लेवल है क्वेश्चंस का। करना तो करो टाइम है, पर अक्सर टाइम ना बचे, ठीक है, अक्सर क्योंकि सब लोग ऐसा एग्ज़ाम में ही इतने बिजी होते हैं, तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स और PYQs करना है। देन ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेक्शन C में भी सेम ही है, 8 में से कोई भी 12 में से कोई 8 करना है। ये एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 3 मार्क्स। तो इसमें कैसे आते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। डेरिवेशंस अक्सर ज़्यादा तो नहीं, ऐसे अब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत डेरिवेशंस हैं, पर केमिस्ट्री में बहुत कम है, ठीक है। सिलेक्टेड चीज़ें ही है वो ही आती हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेम रिएक्शंस आएंगे। 3 स्प्लिटअप्स में पूछ सकते हैं, जैसे ये 3 आपके बहुत से 4 चैप्टर है आई होप सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऐसे स्प्लिटअप्स में 3 कोई कहाँ से भी वो लोग पूछ सकते हैं अपने मर्जी से, कोई भी चैप्टर से। उसके बाद डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका इनऑर्गेनिक, थोड़े लंबे डेरिवेशंस जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, ओके। तो इसके लिए केमिस्ट्री के लिए क्यों कोई लोग को हार जाता है, क्योंकि वो लोग डिटेल में पढ़ते नहीं है, ऊपर से पढ़ लिया तो आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि क्या होता है इसमें 2 चैप्टर का मिक्स पूछते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा है, और इसका दूसरा सब क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछना है। तो अगर आपने इसको छोड़ दिया या नहीं किया तो आप इसमें नहीं कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। आप एक ही क्वेश्चन को कर पाओगे, दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा या आपको कोई और क्वेश्चन पे जंप करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख रहे हैं, आपको एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। D मैं अब आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ क्यों सबको हट जाता है। 3 में से कोई भी 5 में से कोई भी 3 करने हैं, एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, 5% आयोडाइज्ड, ये कौन से चैप्टर का है आपको याद हो तो, आई होप सो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। उसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट, ये आपको इनऑर्गेनिक का जो एलिमेंट्स ऑफ 16, 17, 18 है वहाँ से पूछा, और इसके यूजेस, मतलब सपोज मैंने आयोनिक छोड़ दिया तो मैं पहला क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही नहीं पाऊँगी, वो तो गया ही ऑप्शन में से, और ये दूसरा कर पाओगी तो मुझे 4 में से कितने मार्क्स मिले, बस 2 मार्क्स। 4 मार्क का क्वेश्चन था ना। कौन सा लूँ मैं एग्जाम्पल, भी यही ले लो, ये पहला वाला देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए तो आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई में डाउट होना तो मैं 4 अटैम्प्ट करके आई थी, कि सपोज़ मेरा भूल से कोई रॉन्ग भी हो गया ना तो दूसरा उसको कवर अप कर लेगा, इसलिए मैं 4 अटैम्प्ट करके आई थी,
ठीक है, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको पेपर पैटर्न बता दिया है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में कैसे केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब मैं कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तो स्ट्रैटेजी वीडियोस 12 स्ट्रैटेजी करके कोई प्लेलिस्ट होगी, आप चेक कर सकते हो। उसमें ही मैं सारे वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको उसमें केमिस्ट्री में और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।